जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जो है साहित्यकारों के उपनाम का अध्ययन कर रहे थे। आज हमारी इस विषय से संबंधित क्लास नंबर 3 रहेगी। साथियों, इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। साथियों, यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 4 बजे चैनल पर होती है, इसलिए चैनल के साथ जुड़िए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। ओके जी। तो एक बार सभी साथी आज की क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। ओके जी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, एक तरफ हम लिखेंगे साहित्यकारों के उपनाम और दूसरी तरफ लिखेंगे साहित्यकार का वास्तविक नाम। देखते हैं। तो नंबर 1 पर साहित्यकार का उपनाम है हमारे पास दक्षिण दक्षिण का टंडन। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम दक्षिण का टंडन है? बताइए सभी साथी। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे किस कवि को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। बिल्कुल सही। कुछ साथी जो है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मोटूरी, मोटूरी, सत्य सत्य नारायण सत्यनारायण जी को जो है दक्षिण का टंडन कहा जाता है। ओके जी। नंबर 2 पर उपनाम है दिनकर। दिनकर, बताइए जी किस कवि का नाम दिनकर है, यानी कि किस कवि को दिनकर उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान है। बिल्कुल सही। रामधारी रामधारी सिंह रामधारी सिंह जी का उपनाम है दिनकर। ओके जी। नंबर 3 पर उपनाम है देव। बताइए किस कवि का उपनाम देव है? बिल्कुल सही, देव दत्त। ओके जी। देवदत्त जी का उपनाम है देव। आगे देखते हैं। आगे उपनाम है 4 नंबर पर द्विज। द्विज, बताइए किस कवि का उपनाम द्विज है? हाँ जी, बिल्कुल सही। द्विज जो है जनार्दन जनार्दन प्रसाद जनार्दन प्रसाद झा जी का उपनाम है। ओके जी। नंबर 5 पर लिखिए उपनाम है हमारे पास द्विज देव। अब बताइए कि यह किस साहित्यकार का उपनाम है द्विज देव? द्विज देव, बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही बता रहे हो। द्विज देव जो है महाराजा महाराजा मान सिंह महाराजा मान सिंह जी का उपनाम है द्विज देव। बिल्कुल सही। द्विज और द्विज देव जो है अलग अलग साहित्यकारों के उपनाम हैं। ओके जी। अगर आपसे परीक्षा में द्विज नाम पूछा जाए किस कवि का उपनाम है, तो आपने बताना है जनार्दन प्रसाद झा जी। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि द्विज देव किस साहित्यकार का उपनाम है,
तो आपने बताना है महाराजा मान सिंह जी का। ओके जी, यहाँ तक ओके है सभी को? तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नंबर 6 पर उपनाम है धूम धूमधर्मी धूमधर्मी कविताओं 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 का कवि कविताओं का कवि किसे कहा जाता है? बताइए जी। बिल्कुल सही। जो साथी कुमार कुमार विकल जी बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 7 पर उपनाम है धूमिल धूमिल। बताइए धूमिल किस साहित्यकार का उपनाम है? सभी साथी बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। धूमिल जो है सुदामा सुदामा पांडे जी का उपनाम है। ओके जी, नंबर 8 पर उपनाम है हमारे पास नागरी दास। बताइए नागरी दास किस कवि का यानी कि किस साहित्यकार का उपनाम है? हाँ जी, बिल्कुल सही। नागरी दास जो है महाराज महाराज सावंत सावंत सिंह जी का उपनाम है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 9 पर हमारे पास उपनाम है आज नवरतन। बताइए किस कवि का उपनाम है नवरतन? हाँ जी, बिल्कुल सही। गिरिधर गिरिधर शर्मा जी का उपनाम है नवरतन। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 10 पर बताइए हमारे पास उपनाम है नवाब राय। नवाब राय, बताइए यह किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यह जो है नाम है धन धनपत राय धनपत राय जी का उपनाम है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपनाम है नवाब राय। ओके जी, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम है धनपत राय जी। यहाँ तक ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 11 पर हमारे पास उपनाम है नवीन। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम नवीन है? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही। नवीन जो है बालकृष्ण बालकृष्ण शर्मा जी का उपनाम है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 12 पर उपनाम है हमारे पास नागार्जुन नागार्जुन और यात्री। बताइए यह दो उपनाम किस साहित्यकार के हैं? बिल्कुल सही। यह दोनों उपनाम जो है वैद्य वैद्यनाथ वैद्यनाथ मिश्र
जी के उपनाम हैं। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 13 पर हमारे पास उपनाम है नरेश, नरेश मेहता। बताइए यह उपनाम किस साहित्यकार का है? बताइए सभी साथी। नरेश मेहता जो है पूर्ण पूर्ण शंकर पूर्ण शंकर शुक्ल जी का उपनाम है। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 14 पर उपनाम है हमारे पास नाभादास, नाभादास। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है? नाभादास जो है उपनाम है नारायण, नारायण दास जी का उपनाम है। ओके जी, नारायण दास जी का उपनाम है नाभादास। आगे देखते हैं। नंबर 15 पर उपनाम है हमारे पास निजता, निजता की सुरक्षा, सुरक्षा का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कवि। बताइए निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, यानी कि किस साहित्यकार का उपनाम है? बताइए सभी साथी। निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि जो है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, वत्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय जी का उपनाम है। ओके जी, बिल्कुल सही। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। ओके जी, यहाँ तक आगे बढ़ें। अगर आपको आज की इस क्लास में कुछ ना कुछ अगर नया सीखने को मिल रहा है तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन क्लासों का लाभ उठा सके। ओके जी, तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नंबर 16 पर उपनाम है निराला, निराला कोमा महाप्राण, महाप्राण और गरगज, गरगज सिंह, गरगज सिंह वर्मा। बताइए किस कवि के ये उपनाम हैं? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही, यह उपनाम है सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी जी के। ओके जी, आगे देखिए। 17 नंबर पर उपनाम है हमारे पास निशंक, निशंक। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है? हाँ जी, लक्ष्मी, लक्ष्मी शंकर, लक्ष्मी शंकर मिश्र जी का उपनाम है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 18 पर उपनाम है हमारे पास नियाज,
बताइए किस साहित्यकार को नियाज उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। सदा सुख लाल, सदा सुख लाल जी का उपनाम है नियाज। आगे देखते हैं। नंबर 19 पर हमारे पास उपनाम है नीरज। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम नीरज है। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। गोपाल गोपाल दास गोपाल दास जी का उपनाम है नीरज। यहाँ तक ओके जी। तो आगे देखते हैं। 20 नंबर पर हमारे पास उपनाम है आज नेपाली। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम नेपाली है। सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही। नेपाली जो है गोपाल सिंह जी का उपनाम है। ओके जी। आगे देखिए 21 नंबर पर हमारे पास उपनाम है आज परदेसी। बताइए किस साहित्यकार को परदेसी उपनाम से जाना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। दुष्यंत कुमार जी को परदेसी उपनाम से जाना जाता है। आगे नंबर 22 पर उपनाम है हमारे पास पार्वती नंदन। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम पार्वती नंदन है। हाँ जी, बिल्कुल सही। गिरिजा गिरिजा कुमार घोष जी का उपनाम है पार्वती नंदन। आगे देखते हैं। नंबर 23 पर उपनाम है हमारे पास पार्षद। बताइए पार्षद उपनाम किस साहित्यकार का है। बिल्कुल सही। श्याम लाल गुप्त जी का उपनाम है पार्षद। आगे देखते हैं। नंबर 24 पर आज हमारे पास उपनाम है पाश। बताइए यह किस साहित्यकार का उपनाम है। बिल्कुल सही। यह जो नाम है अवतार सिंह संधू जी का उपनाम है। यहाँ तक ओके जी। एक बार सभी साथी बता दीजिए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। नंबर 25 पर देखते हैं। नंबर 25 पर उपनाम है पुराने पंथ का पथिक। बताइए किस कवि का उपनाम है पुराने पंथ का पथिक। हाँ जी, बताइए सभी साथी किस कवि को पुराने पंथ का पथिक उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। मतीराम जी को। ओके जी, मतीराम जी को पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है।
आगे देखते हैं। नंबर 26 पर हमारे पास उपनाम है। 26 पर लिखिए पुष्टि, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज किस साहित्यकार को कहा जाता है? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 27 पर उपनाम है पूर्ण। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम पूर्ण है? हाँ जी, बिल्कुल सही, राय देवी, राय देवी प्रसाद जी का उपनाम है पूर्ण। आगे देखते हैं। नंबर 28 पर हमारे पास उपनाम है प्रकृति, प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार कवि। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है प्रकृति का सुकुमार कवि? यानी कि किस साहित्यकार को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? बताइए। बिल्कुल सही, सुमित्रा, सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ओके जी। आगे देखिए। नंबर 29 पर उपनाम है प्रभाकर। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है प्रभाकर? बहुत अच्छे। प्रभाकर जो है कन्हैया, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मिश्र जी का उपनाम है। ओके जी, यहाँ तक ओके है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नंबर 30 पर उपनाम है आज प्रभात। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम प्रभात है? हाँ जी, बिल्कुल सही, केदार नाथ, केदारनाथ मिश्र जी का उपनाम है प्रभात। आगे देखते हैं। नंबर 31 पर उपनाम है प्रीतम। बताइए किस कवि का उपनाम प्रीतम है? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही, हजरत, हजरत अली, हजरत अली मुहीब, मुहीब खा जी का, हजरत अली मुहीब खा जी का उपनाम है प्रीतम। ओके जी, कर लोगे जी। आगे देखते हैं। नंबर 32 पर उपनाम है हमारे पास प्रेम घन। बताइए प्रेम घन किस साहित्यकार का उपनाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हो, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी, चौधरी जी का उपनाम है प्रेम घन। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 33 पर उपनाम है प्रेम सखी। बताइए
किस साहित्यकार का उपनाम प्रेम सखी है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। बख्शी बख्शी हंसराज बख्शी हंसराज श्री श्री वास्तव वास्तव जी का उपनाम है प्रेम सखी। बिल्कुल सही। बख्शी हंसराज श्रीवास्तव जी का उपनाम है प्रेम सखी। यहाँ तक ओके जी। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास 34 नंबर पर उपनाम है प्रेमी। बताइए किस साहित्यकार को प्रेमी उपनाम से जाना जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सही। हरि कृष्ण हरि कृष्ण जी को प्रेमी उपनाम से जाना जाता है। नंबर 35 पर देखिए उपनाम फुल्लौरी। फुल्लौरी बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। सरधा सरधा राम सरधा राम जी का उपनाम है फुल्लौरी। ओके जी, यहाँ तक ओके है। तो आगे देखते हैं। नंबर 36 पर हमारे पास उपनाम है बंग महिला। हाँ जी, बताइए बंग महिला किस साहित्यकार का उपनाम है? हाँ जी, बिल्कुल सही। राजेंद्र राजेंद्र बाला राजेंद्र बाला राजेंद्र बाला घोष घोष जी का उपनाम है बंग महिला। ओके जी। नंबर 37 पर उपनाम है आज हमारे पास बुंदेल बुंदेल खंड बुंदेलखंड का बुंदेलखंड का चंद बरदाई। बताइए किस साहित्यकार को बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही। वृंदावन वृंदावन लाल वृंदावन लाल वर्मा जी को बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है। ओके जी। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नंबर 38 पर उपनाम है बटरोही। बटरोही किस साहित्यकार का उपनाम है? बताइए बटरोही उपनाम किस कवि का है? बिल्कुल सही। लक्ष्मण लक्ष्मण सिंह लक्ष्मण सिंह बिष्ट बिष्ट जी का लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी का उपनाम है बटरोही। तो आगे देखते हैं। नंबर 39 पर उपनाम है बुल्ला बुल्ला साहब। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम बुल्ला साहब है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। बुलाकी बुलाकी राम बुलाकी राम
जी का उपनाम है बुल्ला साहब। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 40 पर उपनाम है बाबू बाबू साहब। बताइए किस साहित्यकार का उपनाम बाबू साहब है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। श्याम श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर दास जी का उपनाम है बाबू साहब। तो आगे देखते हैं। नंबर 41 पर हमारे पास उपनाम है बेढब बेढब बनारसी। बेढब बनारसी किस साहित्यकार का उपनाम है? बताइए। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे। बेढब बनारसी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। कृष्ण कृष्णदेव प्रसाद कृष्णदेव प्रसाद गौड़ गौड़ जी का उपनाम है बेढब बनारसी। यहाँ तक ओके जी। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नंबर 42 पर हमारे पास उपनाम है बोधा। बताइए किस कवि को बोधा उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही। बुद्धि बुद्धि सेन बुद्धि सेन जी को बोधा उपनाम से जाना जाता है। ओके जी। नंबर 43 पर उपनाम है बर्ज कोकिल बर्ज कोकिल और कवि रतन। बताइए किस कवि के उपनाम है ये? बर्ज कोकिल और कवि रतन किस कवि को कहा जाता है? बिल्कुल सही। सत्यनारायण जी को बर्ज कोकिल और कवि रतन के उपनाम से जाना जाता है। ओके जी। तो आगे देखते हैं। नंबर 44 पर हमारे पास उपनाम है भदंत आनंद कौशल्यायन बताइए किस साहित्यकार का उपनाम है भदंत आनंद कौशल्यायन? बिल्कुल सही बता रहे हो आप सभी साथी। यह उपनाम है हर नाम दास जी का। ओके जी। तो कर लोगे सभी साथी? प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम और साहित्यकारों के वास्तविक नाम। ओके जी। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की और हिंदी व्याकरण की तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़िए। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखिए। ओके जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।